हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे एकदम बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10 NCERT। ठीक है, तो 2 दिन पहले हमने स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स, जिसके हमने सबसे पहले जो सेंट्रल टेंडेंसी जो निकालनी सीखी थी, जो सबसे पहले जो सेंट्रल टेंडेंसी हमने फाइंड आउट करनी सीखी थी डेटा की हेल्प से, वो कौन सी सीखी अभी तक? मीन ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, मीन निकालने के सबसे पहले इनके मैंने आपको डाटा के टाइप्स बताए थे, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, तो वो क्वेश्चन आपके क्लास 10th के अंदर नहीं आएगा। वहां पे सिंपल फॉर्मूला था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 10th के अंदर आपको पढ़ना है ग्रुप डाटा का, कैसे आप मीन फाइंड आउट करते हो। मीन का सिग्निफिकेंस होती है एवरेज निकालना, कि एवरेज नंबर की वैल्यू क्या है किसी भी डाटा के अंदर। ठीक है, उसी को हम मीन बोलते हैं। ग्रुप डाटा के अंदर 2 तरह के ग्रुप डाटा होते हैं, एक होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल और एक होती है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लास मार्क्स गिवन होते हैं, जिसे हम XI से डिनोट करते थे। और आपके कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं। क्लास इंटरवल्स को आप किस में कन्वर्ट करते हो? क्लास मार्क्स में कन्वर्ट करके फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 2 तरह के डाटा थे जो हमने कल और परसों की क्लास में भी हमने डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हमने सीखे थे मीन निकालने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले। सबसे पहला हमने सीखा डायरेक्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला था एक्स बार का फॉर्मूला था समेशन XI FI डिवाइड बाई में समेशन FI। सबसे पहला फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। कब यूज होता है? जब हमारे पास क्या गिवन हो? स्मॉल नंबर्स हमें गिवन हो। ठीक है, सेकेंड मेथड हमने सीखा था अज्यूम मीन मेथड, जिसका फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल टू ए प्लस में समेशन FI DI डिवाइड बाई में समेशन FI। ठीक है, यह आपका सेकंड मेथड था, जिसे हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम ए अज्यूम करते हैं अपनी तरफ से, उसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं? डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, जिसका फॉर्मूला था XI माइनस ए, और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद फिर निकाल लेते हैं हम मीन। ठीक है, और थर्ड और लास्ट फॉर्मूला मीन निकालने का हमारे पास था एक्स बार इक्वल टू ए प्लस में H इंटू में समेशन FI UI डिवाइड बाई में समेशन FI। इसे हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलेस हमने पढ़े थे। ये डायरेक्ट मेथड, अगर आपको स्मॉल क्वांटिटीज के नंबर गिवन है, स्मॉल नंबर्स हैं जैसे इजी डाटा अगर आपको गिवन है, तो आप इजीली यहां से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको थोड़े कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, कम्प्लेक्स नंबर्स जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो, तो वहां पे सेकंड और थर्ड फॉर्मूले मतलब एज्यूम मीन मेथड या फिर आप स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यही चीजें हमने अभी तक 14.1 के अंदर डिस्कस की थी। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए भी किए थे, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के हैं। वो बस आपके प्रैक्टिस के लिए, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी होगी, बस वो उसी लिए। वरना सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के हैं। कुछ एक क्वेश्चन तो थोड़े बहुत अलग होंगे, वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा आज। ठीक है, तो कल हमने थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, जिसमें एफ की वैल्यू हमें मतलब फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी थी। एक फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं थी, वो चीज़ हमें क्या करनी थी? यहाँ पे फाइंड आउट करके बतानी थी कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, देखो क्या गिवन है। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows। 30 वुमेन टोटल, मतलब 30 वुमेन है, उनको क्या किया गया? समराइज किया गया, एग्जामिन किया गया सॉरी, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के द्वारा, और उनकी हार्ट बीट्स पर मिनट कितनी है उसको रिकॉर्ड किया गया और समराइज करके एक टेबल बना दी गई यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दो दिस वीमेन चूजिंग अ सुइटेबल मेथड। ठीक है, एक सुइटेबल मेथड चूज करके आपको क्या करना है? मीन हार्ट बीट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे ऊपर क्या गिवन है? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, कि भाई 65 से 68 हार्ट बीट्स पर मिनट कितने की हैं? 2 वीमेन की हैं। इतने से इतनी 4 वुमेन की है। 71 से 74 3 वीमेन की हैं, ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले इन डाटा को हम क्या कर लेते हैं? टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं।
ये क्या गिवन है यहाँ पे, क्लास इंटरवल गिवन है आपको, ठीक है, क्लास इंटरवल। पहला डाटा है 65 से 68, सेकंड है 68 से 71, फिर है 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और लास्ट है आपके पास 83 से 86। ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको यहां पे गिवन है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको यहां पे गिवन है, ठीक है। और नंबर ऑफ वीमेन का मतलब है इतनी हार्टबीट्स कितनी वीमेन की है, इसका मतलब क्या डिनोट कर रहा है, ये आपको फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी गिवन है, एफ आई, पहले 2, फिर 4, फिर 3, फिर 8, फिर 7, फिर 4 और फिर है 2, ठीक है। अब इनका टोटल सम करो, तो सम करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे गिवन है टोटल 30 वीमेंस को एग्जामिन किया गया है, तो टोटल सम कितना आएगा इनका 30 आएगा, क्योंकि यहां पे 2 वीमेन, इतनी हार्ट बीट 4 वीमेन की है, इतनी हार्ट बीट 3 वीमेन की है, ये इतनी टोटल, तो ये जितनी भी वीमेन है जिनको एग्जामिन किया गया है वो किसके इक्वल होंगी, 30 के इक्वल होंगी, या फिर सम करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहां से देख लो 4 और 2 6, 3 9, और यहाँ पे 17 और यहाँ 24 और 24 और ये 26, टोटल 30 ही आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये टोटल 30 आपको यहाँ पे गिवन, क्योंकि टोटल कितनी वुमेन को एग्जामिन किया गया है यहाँ पे, 30 वीमेन को यहाँ पे एग्जामिन किया गया है, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट देखो, हमें यहाँ से क्या निकालना है, एक्स आई। एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहां पे कितना है, 65 प्लस में 68, 8 और 5 13 और 133, तो 133 डिवाइड बाई में 2 कितना आएगा यहाँ पे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, मतलब 66.5 क्या आ रहा है, क्लास मार्क आ रहा है यहाँ पे। तो ये वैल्यू आ गई 66.5, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था, अगर क्लास साइज सेम है तो जितना ये बढ़ रहा है उतने ही सारे नंबर्स को क्या कर दो, लोअर लिमिट को इंक्रीज कर दो वहां से, ठीक है। तो यहां पे भी क्लास साइज 3 का है, यहां पे भी 3 का, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, तो क्लास साइज पूरे डेटा के अंदर क्या है, सेम है। तो कितना इंक्रीज हुआ, 65 से 66.5, मतलब 1.5। तो 1.5 क्या करो, सब में इंक्रीज कर दो, तो यहां से कितना आएगा 69.5, यहां से 72.5, यहां से 75.5, यहां से 78.5 और यहां से 81.5 और यहां पे 84.5। ये सारी वैल्यू यहां पे आ गई, ठीक है। 72, 75, 78, 81 और 84.5, ठीक है। 1.5 सारी वैल्यू हमने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। ये आ गया क्लास मार्क। अब देखो डायरेक्ट मेथड से तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नहीं, क्यों, अगर यहाँ पे मैं एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लाई करने लग गया तो भाई कैलकुलेशन हो जाएगी काफी मुश्किल, ठीक है। और इतना टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है, कि इतना टाइम हम वेस्ट करें, सबको मल्टीप्लाई करें, फिर उनको सम करें, फिर उसको मैं 30 से डिवाइड करूं, तो कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगी। इस वजह से हम क्या करेंगे, अज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्टेप डेविएशन के लिए या फिर अज्यूम मीन के लिए सबसे पहले क्लास मार्क में हमें क्या अज्यूम करनी पड़ती है, एक मीन अज्यूम करनी पड़ती है। वो क्या होती है, वो क्लास मार्क की वो वैल्यू जो बिल्कुल मिडिल में आ रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 यहां छोड़ दो, 3 यहां छोड़ दो, तो ये क्या बन गई आपकी 75.5 बन गई अज्यूम्ड मीन, ठीक है। ये आपके पास आ गया अज्यूम्ड मीन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम निकालते हैं डी आई, जो कि इसकी इक्वल होता है एक्स आई माइनस ए का मतलब है 75.5, ठीक है। अब करो माइनस, तो 66.5 माइनस में 75.5 कितना होगा यहाँ पे, 5 और 4 9, माइनस का 9, ठीक है। 69.5 माइनस में 75.5 कितना होगा, 5 और 6 1 6, माइनस का 6। 72.5 माइनस में 75.5 कितना होगा, माइनस का 3। 75.5 माइनस 75.5 0,
यहाँ पे 78.5 माइनस में 75.5 कितना होगा, प्लस का 3। 81.5 माइनस 75.5 कितना होगा यहाँ पे, 5 और 1 6। और लास्ट में 84.5 माइनस में 75.5 कितना होगा यहाँ पे, 5 और 4 9, मतलब कि प्लस का 9। ये आ गया आपके पास अज्यूम मीन की, सॉरी अज्यूम में ही नहीं, डेविएशन या फिर डिफरेंस डी आई की वैल्यू। अब यहां से आप एज्यूम मीन भी अप्लाई कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है एफ आई डी आई। तो मल्टीप्लाई करना ज्यादा मुश्किल है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल हम एज्यूम मीन मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वरना अगर चाहो तो क्लास साइज से डिवाइड कर दो, वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, और भी छोटी हो जाएगी। तो स्टेप डेविएशन भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो इस क्वेश्चन में हम स्टेप डेविएशन अप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू निकालनी है यू आई। यू आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई में एच, ठीक है। और एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, एच की वैल्यू 3 आपको गिवन। एच का मतलब होता है क्लास साइज। 68 माइनस 65 3, यहां भी 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 3। तो सब जगह क्या है, क्लास साइज सेम है। तो सिंपली क्या कर दो, एक्स आई माइनस ए का मतलब है डी आई, और डी आई की वैल्यू आपने निकाल रखी है। डी आई को क्या कर दो, बस एच से डिवाइड कर दो। एच की वैल्यू है 3, तो माइनस 9 डिवाइड बाई 3 माइनस 3, माइनस 6 डिवाइड बाई 3 माइनस का 2, ये माइनस का 1 0, 3 डिवाइड बाई 3 1, 6 डिवाइड बाई 3 2, 9 डिवाइड बाई 3 3। ये वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अब यहां से वैल्यू निकालो एफ आई यू आई, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है जब हम स्टेप डेविएशन यूज करते हैं, तो फॉर्मूला ये होता है ए प्लस में एच इनटू में समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई में समेशन एफ आई। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास क्या चाहिए, एक तो एच की वैल्यू चाहिए हमें, साथ में एफ आई यू आई का समेशन, मतलब एफ आई यू आई की जितनी भी वैल्यू आएंगी उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई में समेशन एफ आई, ठीक है। ये सारी वैल्यूज क्या कर दो, अब इसमें वैल्यू फाइंड आउट करो। तो एफ आई यू आई ये फ्रीक्वेंसी, वो आपकी यू आई, तो मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू में माइनस 3 माइनस का 6, 4 इंटू में माइनस 2 माइनस का 8, 3 इंटू में माइनस 1 माइनस 3, 0 के साथ करोगे तो 0, 1 इंटू में 7 7, 2 इंटू में 4 8, और लास्ट है 2 इंटू में 3 मतलब 6। ये वैल्यू आ गई। अब यहां पे करना है इनको ऐड, ठीक है। तो ऐड करो भाई, कितना आएगा यहाँ पे, एफ आई यू आई समेशन एफ आई यू आई। तो इन सारी वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। तो भाई यहाँ ध्यान से देखो, माइनस 6 प्लस 6 0, माइनस 8 प्लस 8 0, बच गए 7 और 3, तो 7 माइनस 3 प्लस का 4। तो समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो समेशन एफ आई यू आई, समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है। समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4 हमारे पास आ गई, ठीक है। और क्या चाहिए फॉर्मूले के लिए, समेशन एफ आई, समेशन एफ आई शायद हमने फाइंड कर ही रखा है 30, ठीक है। और क्लास इंटरवल, क्लास साइज हमारे पास है h इक्वल टू 3। सारी वैल्यूज क्या करो, क्वेश्चन में पुट कर दो। a की वैल्यू 75.5, h की वैल्यू यहां पे कितनी है 3, और समेशन एफ आई की वैल्यू है 30। तो यहां से फॉर्मूले के हिसाब से a की वैल्यू 75.5 प्लस h 3, समेशन एफ आई यू आई का मतलब है 4 डिवाइड बाई में 30। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास यहां पे आ गई, ठीक है। अब क्या करो, इसको यहां पे सॉल्व करो, कितना आएगा देखो। तो यहां पे भाई 30 को अगर डिवाइड करोगे 4 से, तो ये आएगा 0.1, फिर 0.33, 0.13। तो एक डेसिमल तक ही हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 0.13। तो 75.5 प्लस में 3 इंटू में 0.13 कितना होगा, 13 3 39, तो 0.39, ठीक है। और इसको कर दो ऐड, तो कितना आएगा यहाँ पे 75.5 प्लस में 0.39, तो ये हो गया 75.89। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, x बार की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो मीन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 75.89 हमारे पास
आ गई, जो कि हमें फाइंड आउट करके बतानी थी। ठीक है, यही वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करके बतानी थी, 75.89। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर सकते थे, एज्यूम मीन से भी ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन इतनी बड़ी वहां पे नहीं होती। ठीक है, वहां पे बस आपके पास 12 बाई में 30 आता डायरेक्ट, यहाँ पे 3 अलग आया ना, वहां पे 12 बाई में 30 आता डायरेक्ट। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही होता वहां पे। तो समझ में आ गया ये मेथड। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई मेथड कोई चेंजेस नहीं आएगी। जिस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़े से मुश्किल, थोड़े से बिल्कुल, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं, थोड़े से मुश्किल कह सकते हैं, वरना सारे बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूज करने वाला भी। अगर आप पहली बार इसको देखते हो तो कंफ्यूजन दिमाग में आती है, क्यों आती है वो मैं अभी बताऊंगा। देखो, इन अ रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying numbers of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. एक टेबल गिवन है, कोई फ्रूट वेंडर है, वो क्या कर रहा है, मैंगोज सेल कर रहा है पैकिंग बॉक्सेस के अंदर, और नंबर ऑफ मैंगोज देखो, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो मैंगोज की जो संख्या है 50 से 52 के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 15 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसके अंदर जो मैंगोज की संख्या है वो 50 से 52 के बीच में वेरी कर रही है। ठीक है, 110 बॉक्सेस ऐसे हैं जहां पे मैंगोज की संख्या 53 और 55 के बीच में वेरी कर रही है, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कैप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। तो सबसे पहले निकालना है मीन। फिर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां पे पूछा गया आपसे, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। आपने कौन सा मेथड चूज किया, ये आपको लिखना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है ये स्टैटिस्टिक्स के साथ। और आप लोग क्या करते हो, मीन निकाल के छोड़ देते हो, इसका आंसर देते नहीं हो, तो वहां पे 1 नंबर आपका जरूर कटता है भाई। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में काउंट होता है। आप लोग से ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं है, तो मेथड पूछा है कौन सा मेथड, वो तो हम यूज कर ही रहे हैं, तो बताने की क्या जरूरत, बट आपको वहां पे बताना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज देखो, यहां पे जो क्वेश्चन गिवन है कुछ चेंजेस नजर आ रहे होंगे आपको। इंटरवल को ध्यान से देखो, 50 से 52, फिर इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 53 से 55। और मैंने क्या कहा था, अगर किसी की वैल्यू 52 है तो वो इसमें काउंट नहीं होगा, इसमें काउंट होगा। क्यों, 52 यहां से स्टार्ट होता है ना कि यहां से। आप पिछले क्वेश्चन में देख लो, इंटरवल जहां पे खत्म हो रहा है वहां से ही स्टार्ट हो रहा है, इसमें बीच में कोई भी गैप नहीं है। बट इस क्वेश्चन के अंदर 52 पे खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट हुआ 53 से। तो भाई जितने मैंगोस 52 वाला जो मैंगोस के बॉक्सेस हैं वो किस में काउंट करेंगे, इसमें काउंट करेंगे या इसमें काउंट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हर इंटरवल के बीच में ध्यान से देखो 1 यूनिट का गैप है। देयर इज अ गैप ऑफ 1 यूनिट बिटवीन 2 इंटरवल्स। ठीक है, कितने भी 2 इंटरवल्स हैं, हर 2 इंटरवल्स के बीच में कितने का गैप है, 1 यूनिट का गैप है। 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61 और 62। तो सबसे पहला काम जो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें करना पड़ता है वो क्या करना पड़ेगा, इंटरवल्स को सेम बनाना पड़ेगा। मतलब कि जहां ये इंटरवल खत्म होगा, जो इसकी अपर लिमिट होगी वही नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको करने का क्या तरीका होता है, देखो जितना जो गैप आ रहा है ना 2 इंटरवल के बीच में, कितने इंटरवल के बीच में आ रहा है, 2 इंटरवल्स के बीच में, उस गैप को उसी इंटरवल नंबर से डिवाइड कर दो। तो 1 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना आएगा 0.5, और यही नंबर लोअर लिमिट में से घटा दो और अपर लिमिट में ऐड कर दो। बस इतना सा काम करना है। जितना गैप आ रहा है और जितने इंटरवल्स के बीच में ये गैप आ रहा है, 2 इंटरवल्स के बीच में आ रहा है, उस यूनिट गैप को इससे डिवाइड कर दो, कितना आ गया 0.5। तो 0.5 का मतलब होता है हाफ। तो 0.5 लोअर लिमिट में से तो माइनस कर दो और अपर लिमिट में प्लस कर दो। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5
ऐड करना है अपर लिमिट में, सब्ट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट में। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम अपर लिमिट, ऐड करेंगे अपर लिमिट में एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट में। समझ आ गया? अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा देखो ध्यान से, जो इंटरवल 50 से 52 है, लोअर लिमिट को 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 49.5। यहां पे इंटरवल बन जाएगा 49.5 से लेके, और लो अपर लिमिट में ऐड कर रहे हैं तो 52 से 0.5 ऐड करेंगे तो 52.5, तो ये बन गया 52.5। अब चलो नेक्स्ट इंटरवल पे। नेक्स्ट इंटरवल कहां है 53 से 55, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट अपर लिमिट में ऐड, तो 53 माइनस 0.5 कितना होगा 52.5। तो यहां पे 52.5 से लेके माइनस नहीं सॉरी 52.5 से लेके 55 में माइनस तो 54.5। अब यहां पे ध्यान से देख सकते हो इंटरवल क्या बन रहे हैं, इक्वल बन रहे हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, इस इंटरवल को जो इक्वल बनाने का तरीका है, इससे फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फ्रीक्वेंसीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेंगी, बस इंटरवल को इक्वल कर रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि इंटरवल इक्वल नहीं होगा तो वहां पे दिक्कत आएगी क्लास मार्क निकालने में, ठीक है। इसी वजह से हम इंटरवल्स को इक्वल कर रहे हैं। तो यहां पे देख सकते हो 52.5 पे खत्म हुआ, तो स्टार्ट भी कहां से हो गया 52.5 से, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा यहां पे 56 में कम करोगे तो 55.5, सॉरी 55 है 56, यहां पे 55 था तो 55 ये खत्म किया था हमने 54.5 पे खत्म किया था, और इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है तो 55.5, दोनों को मैंने शायद वहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक मिनट, ये स्टार्ट होगा 52.5 से, इसमें सब्ट्रैक्ट, और इसमें क्या करना था हमें ऐड करना था, तो ये आएगा 55.5, ठीक है। यहां भी शायद हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था। 56 में क्या करना है 0.5 सब्ट्रैक्ट, तो 56 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 55.5 से लेके 58 में से क्या करना है ऐड करना है तो 58.5, 58.5, और ये भी कहां से स्टार्ट होगा फिर 58.5 से स्टार्ट होगा, फोर्थ इंटरवल। तो 1 2 3 4, इसको माइनस किया तो 58.5, इसको ऐड करोगे तो 61.5, और ये भी कहां से स्टार्ट होगा 61.5 से लेके, इसमें माइनस कर दिया तो 61.5, और इसमें ऐड करेंगे तो 64.5। ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई क्लास इंटरवल्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 क्लास इंटरवल्स आपको गिवन थे। अब लिखो इनकी फ्रीक्वेंसी। अब बिल्कुल सेम वही काम जो हर एक क्वेश्चन के अंदर हम करते आए हैं, क्लास मार्क निकालेंगे, जो मेथड अप्लाई होगा उस मेथड को हम अप्लाई करेंगे। तो अभी लिख लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस, इतने मैंगोस कितने बॉक्सेस के अंदर है 15 बॉक्सेस, तो ये किसकी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 15 110 135, 15 110 यहाँ पे 135, और फिर गिवन है 115 और 125, 115 और 25, ये आ गई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इनको एक बार ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 5 10 15 20, 2 3 4 3 7 और 1 8 9 10, और 1 2 3 और 4, तो समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई 400 मेरे पास आ गई, ठीक है। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्लास मार्क की। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले देखो इन दो लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट ऐड करो, कितना आएगा 5 और 5 10, 9 2 11 और 1 13,
और 5 और 4 9 और 1 10, तो 103 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 103 डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा यहाँ पे 5, 2 एकम 2, 51.5, तो 51, 105 102 आएगा यहाँ पे, 102 बटे में 2, ये आ गया 51, क्योंकि 5 और 5 10, 9 और 2 11, और एक जो कैरी में था वो 12, और यहाँ पे 5 और 4 9 और 1 10, तो 102 डिवाइड बाई में 2, 51 आपके पास आ गया। तो इसके लिए क्लास मार्क की जो वैल्यू आई है वो आई है 51, ठीक है। अब एक बार ये चेक कर लो क्या इंटरवल सारे सेम है, अगर सेम है तो फिर तो उतना ही इंक्रीज करेंगे, वरना प्लस माइनस करके निकालना पड़ेगा, प्लस करके डिवाइड बाई 2। यहां पे गैप है 3 का, यहां भी 3 का, यहां भी 3 का, यहां भी 3 का, और यहां भी 3 का, तो क्लास साइज क्या है, सेम है, तो वही सेम क्या करेंगे, अप्लाई कर दे। कितना इंक्रीज हुआ है, 49.5 से 1.5 इंक्रीज हो गया ना, 49.5 में 0.5 ऐड करेंगे 50 प्लस में 151, तो 1.5 वैल्यू लोअर इंटरवल से इंक्रीज हो रही है क्लास मार्क के अंदर, तो यहां पे भी क्या करेंगे 1.5 इंक्रीज कर देंगे, तो 52.5 प्लस में 1 53.5, और यहां पे 54 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में 57, ठीक है, इसमें 58.5 में 1.5 ऐड करेंगे तो 59 प्लस 1 60, और यहां पे 62 प्लस 1 63, ये आ गई हमारे पास क्लास मार्क की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, यहां पे क्लास मार्क्स आ गए। अब देखो यहां पे अज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड हमें अप्लाई करना है। दोनों मेथड के लिए अज्यूम मीन तो भाई निकालनी ही पड़ेगी फिर भी, क्योंकि एक्स आई एफ आई अप्लाई नहीं करेंगे, एक्स आई एफ आई में मल्टीप्लाई देखो कितनी बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ 110 है, फिर 54 से मल्टीप्लाई, फिर 135 की 57, फिर 115 की 60 के साथ, फिर 25 की 60 से, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, या तो एज्यूम मीन मेथड या फिर हम स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो मिडिल नंबर लेना है, 2 यहां से छोड़ दो, 2 यहां से छोड़ दो, तो 57 क्या आ गया आपका, अज्यूम्ड मीन आ गया, ठीक है। 57 आ गया यहाँ पे आपके पास अज्यूम मीन। अब चलते हैं डी आई की तरफ, तो डी आई आएगा एक्स आई माइनस में ए, मतलब एक्स आई माइनस 57, ठीक है। एक्स आई का मतलब क्लास मार्क, माइनस में अज्यूम मीन, तो 51 माइनस में 57 माइनस का 6, 54 माइनस 57 माइनस का 3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 57 यहां पे 6 आ गया, ठीक है। अब यहां से भी एफ आई डी आई करके आप एज्यूम मीन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। अगर एज्यूम मीन अप्लाई करना है, एफ आई और डी आई के मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बट मुझे फिर भी लगा कि भाई यहाँ पे कैलकुलेशन चलो थोड़ी फिर भी लंबी बच रही है, क्योंकि 110 की मैं 3 के साथ करूंगा, फिर 115 की 3 के साथ करूंगा, फिर 25 की 6 के साथ करूंगा, तो थोड़ा लगा मुझे यहाँ पे डिफिकल्टी है। तो मैंने क्या किया, चलो भाई स्टेप डेविएशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। स्टेप डेविएशन में क्लास साइज कितना है, 3 का है, हमने चेक कर लिया था। 52.5 माइनस में 49.5 कितना होगा, 3 होगा। यहां पे भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, और यहां भी 3। तो h की जो वैल्यू गिवन है वो यहां पे लिख लेता हूं मैं एक बार। जो क्लास साइज है वो कितना है, 3 आपको गिवन है, ठीक है। क्लास साइज कितना है, 3 है। अब निकालते हैं हम यू आई की वैल्यू। यू आई किसके इक्वल होता है, डी आई डिवाइड बाई में एच। अब कहोगे सर आपने नया फॉर्मूला लिख दिया, पहले तो आपने लिखा था एक्स आई माइनस ए बाई एच, और अब लिखा है डी आई बाई एच। भाई बात एक ही है, डी आई की वैल्यू ही तो होती है एक्स आई माइनस ए, तो वही फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, या फिर इसको लिख सकते हैं डी आई डिवाइड बाई एच। तो डी आई को किससे डिवाइड करेंगे, एच से डिवाइड करेंगे, मतलब क्लास साइज से। तो -6 डिवाइड बाई 3 -2, -3 डिवाइड बाई 3 -1, 0 डिवाइड बाई 3 0, 3 डिवाइड बाई 3 1, 6 डिवाइड बाई 3 2। अब देखो नंबर्स कितने छोटे छोटे हो गए, 0 1 2, बस इससे ऊपर की कैलकुलेशन है ही नहीं, मल्टीप्लाई करना ही नहीं है इससे ऊपर। अब क्या निकालते हैं नेक्स्ट, हम यहां पे निकालते हैं एफ आई यू आई। एफ आई यू आई की वैल्यू अब क्या करनी है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके बतानी है कितनी आएगी। तो एफ आई यू आई देखो भाई, मल्टीप्लाई करो, फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये रही, 15 2 जर
30, 110 गुना में -1 तो -110, जीरो के साथ तो जीरो ही आनी है, 115 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 115, 25 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 50। और अब यहां पे निकालना है समेशन FI/UI। ठीक है, बस इनको क्या करना है, यहाँ पे ऐड आपको करना है, तो ऐड करो भाई, बिल्कुल इजी है। 115 माइनस 110 कितना बच गया, 5, और 5 यहाँ पे बच गया, 50 में से 30 गए 20, 20 और 5 25, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास FI/UI की। तो इसलिए कैलकुलेशन और भी इजी हो गई अगर हमने स्टेप डेविएशन अप्लाई किया। अगर एज्यूम मीन अप्लाई करते तो मल्टीप्लाई थोड़ी सी बड़ी आती, प्लस करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता, बट स्टेप डेविएशन ने इसको और भी आसान बना दिया। तो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा था, विच मेथड डू यू चूज फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, तो वहां पे लिखोगे वी यूज स्टेप डेविएशन मेथड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बिकॉज इट मेक्स द कैलकुलेशन वेरी सिंप्लीफाई। ठीक है, और ये वेरी इजी भी कह सकते हो। ठीक है, या फिर रीजन देना चाहो तो ये भी कहो क्योंकि डाटा जो गिवन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स डाटा गिवन था, इसी वजह से हमने स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पे यूज किया ताकि कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाए। तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, समेशन FI/UI, समेशन FI, A की वैल्यू और H की वैल्यू। अब करो फॉर्मूला के अंदर इसको पुट। तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस में H इंटू में समेशन FI/UI डिवाइड बाई में समेशन FI। एज्यूम मीन कितना था, 57, H की वैल्यू 3, मल्टीप्लाई में समेशन FI/UI 25 और समेशन FI की वैल्यू थी 400। अब करो इसको सॉल्व, कितना आएगा, 57 प्लस में 3, 25 से इसको कैलकुलेट करोगे तो 25 अट्ठे 200, तो 8 का डबल 16, 25 इंटू में 16 होता है 400। ठीक है, 25 इंटू में 16 होता है 400, तो यहाँ पे आ गया 3 बाई में 16। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा देख लो, 3 को डिवाइड करना है 16 से, तो पहले तो 0 पॉइंट से एक 0, 16 एकम 16, यहाँ पे 4 14। ठीक है, फिर 0 यहाँ पे अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 और 16 निमे 144, तो 16 अट्ठे पे जाएगा ये 8 पे, 16 8 जार 128, 2 1 और फिर 0 अप्लाई करो तो 16 सत्ते 112, तो अप्रोक्स आएगी 0.18। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू लेनी है आपको, कोई एग्जैक्ट नहीं निकालनी बिल्कुल। अगर एग्जैक्ट आ रही है तो निकालनी है, अगर एक दो डेसिमल पॉइंट में अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है तो एग्जैक्ट निकालो, वरना अप्रोक्सीमेट में आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ रही है 0.187, तो इसका आंसर कितना आ गया, 57.187 इज द राइट आंसर, जो कि क्या होगी, इस क्वेश्चन की मीन की वैल्यू होगी। ठीक है, और कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 57.19, क्योंकि 5 से बड़ा नंबर है तो इससे प्रीवियस नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके नेक्स्ट नंबर में, तो 57.19। इसको इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ गया मीन इस क्वेश्चन के अंदर। तो सेम क्वेश्चन था, बस जो यहाँ पे समझने वाली बात थी वो कौन सी थी, कि आपको मेन ये ध्यान रखना है कि भाई इनको कैसे चेंज किया जाए कंटिन्यूस इंटरवल के अंदर, क्योंकि ये जो इंटरवल्स गिवन थे ये कंटिन्यूस इंटरवल नहीं था, यहाँ पे गैप आ रहा था हर दो इंटरवल्स के बीच में 1 यूनिट का। तो हमने क्या किया, 1 को 2 से डिवाइड करके 0.5 लोअर इंटरवल में से माइनस कर दिया और अपर इंटरवल में हमने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गए, फिर ये आपके कंटिन्यूस इंटरवल के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो गए। फिर वही सेम मेथड, चाहे तो एज्यूम मीन अप्लाई करो, चाहे आप स्टेप डेविएशन अप्लाई करो, या डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन काफी बड़ी, और एग्जाम में भी आपको या तो एज्यूम मीन मेथड के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या फिर स्टेप डेविएशन के, सिंपल मेथड के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर 1 से 2 मार्क्स में आ जाए तो अलग बात है, सिंपल डेटा आपको गिवन वहां से मीन पूछ लें तो वो अलग बात है, वरना जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको या तो एज्यूम मीन मेथड मिलेगा या फिर स्टेप डेविएशन मेथड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। हमें कंसंट्रेशन निकालनी है सल्फर डाइऑक्साइड की एयर के अंदर इन पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है ppm। जो इनकी जो कंसंट्रेशन हम एयर के अंदर काउंट करते हैं वो पार्ट्स पर मिलियन ppm के अंदर काउंट की जाती है, इसकी यूनिट होती है वो, ठीक है। द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज, 30 लोकेलिटी से डाटा कलेक्ट किया गया है इन ए सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। ये डाटा आपको यहाँ पे गिवन है। तो डाटा की कंसंट्रेशन गिवन है, तो ये कैसी क्लास इंटरवल्स गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। निकालना क्या है? फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। एक चीज और यहां पे हमने जरूर लिखना था, अज्यूम मीन मेथड हमने यहां पे चूज किया था। ठीक है, वी चूज अज्यूम मीन मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कंप्लीट लिख लेना यहाँ पे, वी चूज अज्यूम मीन मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज द डाटा वाज कॉम्प्लेक्स एंड दिस मेथड मेक्स द कैलकुलेशन वेरी इजी। ठीक है, बस इतना लिख के छोड़ देना, 1 मार्क्स वहां पे जरूर मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा, मतलब जितना क्वेश्चन होगा उतने पूरे मिलेंगे, सही अगर पूरा करके आओगे तो। ठीक है, और अब तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको गिवन है। हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, मीन कंसंट्रेशन। मीन कंसंट्रेशन मतलब एवरेज कंसंट्रेशन। मीन का मतलब ही होता है एवरेज, जो हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज जैसे आपके 5 सब्जेक्ट में मार्क्स आए, आपसे पूछा जाए भाई एवरेज मार्क्स कितने हैं आपके, तो उसी को हम मीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मीन का जो सिग्निफिकेंस होती है वह यही होती है, ये एवरेज बताता है। तो डेटा गिवन है, सबसे पहले लिखते हैं क्लास इंटरवल। कहां से स्टार्ट है? 0.00 से 0.04। क्लास इंटरवल गिवन है 0.00 से 0.04। नेक्स्ट इंटरवल 0.04 से 0.08 होगा शायद ना, 0.04 से 0.08, फिर 0.08 से 0.12, 0.08 से 0.12। नेक्स्ट है 0.12 से लेके 0.16 और 0.16 से है नेक्स्ट 0.20। यही होगा ना, और भी है 0.12 से 0.16, 1.6 से 20 और 20 से 24 और 0.20 से 0.24। ये डेटा आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है। फ्रीक्वेंसी भी इसकी गिवन है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है FI की वैल्यू कितनी है? 499242, 499242 242, 499242। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास, ये क्लास इंटरवल्स आ गए। और सबसे पहला काम बच्चे को पता है अच्छे से, हमें मीन अगर पढ़ लिया, हमने क्या निकालना है? सबसे पहले क्लास मार्क हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो क्लास मार्क का मतलब होता है XI की वैल्यू। XI कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट कितनी है? 0, प्लस में 0.04 कितना हो गया? 0.04 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 0.02। तो पहले की क्लास मार्क आ गई 0.02। ये वैल्यू हमारे पास यहां पे आ गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहां पे 0.04 से 0.08। तो सबसे पहले यही चेक कर लो कि भाई क्लास साइज सेम है या नहीं है। यहां पे कितना है? 0.04 का, यहां पे भी 0.04, यहां भी 0.04, यहां भी 0.04, यहां भी 0.04, यहां भी 0.04। तो क्लास साइज हर एक का क्या है? यहां पे सेम है। तो हम इजीली यहां पे क्या कर सकते हैं, जो जितना इसमें इंक्रीज किया है लोअर लिमिट में, हर एक की लोअर लिमिट में उतना ही हम क्या कर देंगे, यहां पे इंक्रीज कर देंगे। तो कितना इंक्रीज किया है? 0.02। तो इसमें इंक्रीज करेंगे, क्या आएगा? 0.06, यहां पे 0.10, यहां पे 0.14, यहां पे 0.18 और यहां पे 0.22। ठीक है, ठीक है ना। 0.02 हमने इंक्रीज किए तो वैल्यू आ गई 0.22। ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्लास मार्क्स की वैल्यू।
अब क्लास मार्क्स से सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अज्यूम मीन। तो भाई अज्यूम मीन यहाँ पे किसको लें, देखो भाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 गिवन है, इवन नंबर, तो इवन नंबर में 2 ये छोड़ दो, दे ये छोड़ दो, बच गए ये 2, 0.1 और 0.14। तो इनमें से किसी को भी आप एज्यूम मीन यहाँ पे ले सकते हो, या तो 0.10 को ले लो या फिर 0.14 को ले लो, मर्जी आपकी है। आंसर लगभग बिल्कुल सेम आएगा, कोई डिफरेंस वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब की बार हम थोड़ा 0.14 को ले लेते हैं, इसके साथ हम कैलकुलेशन लेके चलेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आ गई अज्यूम्ड मीन की, ठीक है। अब क्या निकालते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट निकालते हैं डी आई डिफरेंस, मतलब कि एक्स आई माइनस में ए की वैल्यू है 0.14, इसको करो अब माइनस क्लास मार्क के अंदर से। तो एक्स आई माइनस में 0.14 कितना होगा, 0.02 माइनस में 0.14 में से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना आएगा, माइनस का 0.12, यहां पे 0.06 माइनस में 0.14 कितना आएगा, 0.08 माइनस का, ठीक है। और यहां पे 0.04 माइनस में 0.10, यहां पे 0.04 माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट 0.04 माइनस में 0.04 जीरो आएगा, 0.18 माइनस में 0.014, 18 में से 4 गए 4, तो ये आएगा 0.04, और लास्ट में 0.02 माइनस में 0.14, तो 0.08 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी किसकी, डी आई की, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी आई की। अब यहां से देखो एफ आई डी आई भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर एफ आई डी आई आप यहां से अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो, ठीक है। एफ आई डी आई की वैल्यू भी हम यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट एफ आई डी आई की जब मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ी दिक्कत ये आएगी, 4 के साथ, ये 4 है ना, 9 है, 4 है, 4 है, पहले 4 की मल्टीप्लाई 0.12 के साथ, फिर 9 की मल्टीप्लाई 0. तो डेसिमल नंबर्स मल्टीप्लाई करने थोड़े से मुश्किल है, थोड़े से, बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़े से। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको स्टेप डेविएशन से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टेप डेविएशन में क्या फ़ायदा मिलेगा, देखो यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई डिवाइड बाई में एच, और एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एच का मतलब होता है क्लास इंटरवल का साइज। तो क्लास इंटरवल का मतलब है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, क्लास साइज आ जाएगा। तो 0.04 माइनस में 0.02 कितना आएगा, 0.04। तो क्लास साइज क्या है, हर एक की सेम है, 0.04। इस 0.04 से हम डिवाइड करेंगे डी आई को, वही होता है यू आई। तो 0.12 डिवाइड बाई में 0.04 कितना होगा, माइनस का 3, डायरेक्ट डिवाइड होगा, डेसिमल सारे कट जाएंगे। 0.04 को डिवाइड करेंगे 0.08 को डिवाइड करेंगे 0.048 से, तो माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 1, ये 0, ये फिर 1, और 0.08 को 0.04 से दोबारा से 2। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, पहले आपके पास डेसिमल नंबर थे, अब ये डेसिमल भी किस में कन्वर्ट हो गए, सिंपल नंबर्स में आपके कन्वर्ट हो गए। अब क्या करोगे, एफ आई यू आई की वैल्यू निकाल लो बस। एफ आई यू आई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई यू आई के साथ। फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये रही, 4 तिये 12 माइनस का 9 दूनी 18, 9 एकम माइनस का 9, 0, 4 गुना में 1 4, और 2 दूनी 4, और यहां से वैल्यू निकाल लो अब समेशन एफ आई यू आई की, ठीक है, समेशन एफ आई यू आई की। तो यहां पे चेक करो कितना हो रहा है, 18 और 2 20, और 10 माइनस का 30, माइनस का 30 और माइनस का 39, माइनस के 39, ये माइनस 39, और यहाँ पे 4 और 4 8, तो कितना हो गया, माइनस का 31 आपके पास आ गया, ठीक है, माइनस का 31, ये आपके पास आ गई यहाँ पे एफ आई यू आई की वैल्यू। अब क्या करना है, बस डायरेक्ट फॉर्मूले में यहाँ पे
वैल्यूज को पुट कर दो। एफ आई यू आई, हाँ फ्रीक्वेंसी निकालनी रहेगी, समेशन एफ आई किसके इक्वल होगा, 9 9 18 और 2 20 और 4 24, 28 और 2 30, टोटल 30 यहाँ पे गिवन है आपका फ्रीक्वेंसी का सम। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, वो आपकी एफ आई यू आई होगी, अज्यूम मीन हो गया, क्लास साइज हो गया, यही वैल्यूज चाहिए हमें स्टेप डेविएशन के लिए। तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एच इंटू में समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई में समेशन एफ आई, ठीक है। अज्यूम मीन कितना था 0.14, क्लास साइज 0.04, क्लास साइज 0.04 मल्टीप्लाई में एफ आई यू आई माइनस का 31 डिवाइड बाई में समेशन एफ आई मतलब 30, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो पहले क्या कर लो, 0.14 को एज इट इज, 0.04 एज इट इज, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो इस माइनस को एक बार हटा देता हूं यहां से, और माइनस यहां पे आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस यहाँ पे बाहर आ गया, और 31 को डिवाइड करो 30 से, तो पहले तो 1 पे ही जाएगा ये एग्जैक्ट, 1 जा 30, डेसिमल लगाओगे 0.013 90, तो 1.3 अप्रोक्स कुछ इसका आंसर आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 1.3, तो 0.14 माइनस में मल्टीप्लाई करो, 13 चौक 52, 52, और डेसिमल कितने पॉइंट के बाद 1 2 3, तो 1 2 3, तो 0.052 हमारे पास आ, ठीक है। और इसमें से क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे माइनस करना है, और इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 0. एक मिनट यहाँ पे आ रही है आपकी 041, यहाँ पे करेंगे एक बार 1 से 1.0, एक मिनट यहाँ पे ये गलती हो गई शायद, 1 डेसिमल लगाओ, 0 1 0 से 0, 13 3 90, और एक फिर 0, तो 1.03, तो 1.03 आएगा यहाँ पे, और इससे अब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे आपको, 1.03 था ना, वहाँ पे हमने डायरेक्ट 0 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया था 13 से, तो 1.03 के 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 1 4, तो इसकी मल्टीप्लाई करो 4 1 2, तो 4 1 2, और डेसिमल 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 0.0412 हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई, ठीक है। तो 0.0412, और इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.098 अप्रोक्स, 0.987 ppm, या फिर इसको अप्रोक्स लिख दोगे आप 0.99 ppm, ये वैल्यू आ जाए, ठीक है। 0.99 पार्ट्स पर मिलियन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, जो कि हमें फाइंड आउट करके बतानी थी, ठीक है। तो ये थे आपके 14.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके बताने थे कितने यहाँ पे इसकी मीन वैल्यू यहाँ पे आएगी। इससे आगे 2 से 3 क्वेश्चन और हैं आपके, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन गिवन है, डायरेक्ट क्लास इंटरवल्स हैं, ना कोई ब्रेकेज है बीच में, ना ही कोई कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, सिंपल क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आप खुद घर से ट्राई करके आओगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका मीन का जो टॉपिक है, जो हम मीन फाइंड आउट करते हैं उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे मोड, कि मोड कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा मोड के बारे में जान लेते हैं एक बार 2 से 3 मिनट के अंदर, कि मोड आपका होता क्या है। क्लास 9th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना, जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। मतलब कि वो डाटा
जो सबसे मैक्सिमम टाइम क्या हुआ हो, रिपीट हुआ हो या फिर अक्कर हुआ हो, जो घटना सबसे ज्यादा बार घटी हो उसी को हम मोड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स के टेस्ट के मार्क्स मैंने लिख दिए, एक के 2, फिर 3, फिर 4, किसी के 5, फिर 3, फिर 2, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे किसी के आगे 4। ठीक है, अब पहले स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं, सेकंड के इतने, थर्ड के इतने, फोर्थ के इतने, 5 के इतने, 6 7 8 9, टोटल 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, ये टोटल 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको गिवन है। इन टोटल 10 स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स आए हैं। अब मीन में तो हमने क्या निकाला था, मीन डिनोट करता था एवरेज को, कि भाई एवरेज क्या होता है आपको डेटा अगर गिवन है। मॉड का मतलब होता है भाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आए हैं, कि भाई जो 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट में से मैक्सिमम बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं। तो सबसे ज्यादा देखो कौन से मार्क्स आ रखे हैं, 3 एक बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है, 2 2 ही बार है, 4 भी 2 ही बार है, 5 7 9 एक एक बार ही है। तो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 3 3 3 है। तो मैक्सिमम मॉड क्या बन जाएगा इसका, मॉड क्या बन जाएगा इस डेटा का, 3 आपके पास बन जाएगा। मॉड का मतलब है इस 10 स्टूडेंट में से 3 मार्क्स सबसे ज्यादा स्टूडेंट के आ रखे हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट हैं यहाँ पे जिनके मार्क्स कितने आए हैं, 3 आए हैं। तो मोड किसको डिनोट करता है, मोड डिनोट करता है कि जो मार्क्स या फिर जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार अक्कर हुई है या फिर ज्यादा बार घटी है किसी भी डेटा के अंदर या फिर सर्वे के अंदर, उसको हम बोलते हैं मोड। ठीक है, ये आपका था अनग्रुप डाटा। ठीक है, ये आपका क्या गिवन था यहाँ पे, अनग्रुप डाटा गिवन था। जो क्लास 10th में आपको पढ़ना है वो पढ़ना है यहाँ पे ग्रुप डाटा, जहां पे आपको क्लास इंटरवल्स अलग अलग आपको यहाँ पे गिवन होंगे। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वो चीज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कल से। मॉड हम कल से पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा कोई टॉपिक है नहीं, एक ही फॉर्मूला है, बिल्कुल कल ही कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो भी क्वेश्चंस रहते हैं एक्सरसाइज के वो साथ के साथ कंप्लीट कर लेना। फिर मिलते हैं कल की क्लास में जहाँ से स्टार्ट करेंगे हम मोड ऑफ द डाटा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।